बीच भोपाल से खबर जहां बिला बोंग स्कूल का ये पूरा मामला फॉरेंसिक जांच में बच्ची के साथ घटना की पुष्टि हुई है। एसआईटी को सीसीटीवी कैमरे की रिपोर्ट का इंतजार है। सीसीटीवी कैमरे के साथ छेड़छाड़ करने के संकेत भी मिल रहे हैं। स्कूल बस में बच्चे के साथ गलत काम हुआ था, तो बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। आपको बता दें कि बच्ची के साथ गलत काम हुआ था स्कूल बस में, जिसके बाद सीसीटीवी फुटेज के आधार पर ये पूरी छानबीन हो रही है। आपको बता दें कि यहाँ जो है फिलहाल पुलिस इस पूरे मामले की जांच में जुट गई है और साथ ही फॉरेंसिक टीम भी इस पूरी घटना को लेकर के सतर्क है और जांच में जुट गई है। आपको बता दें कि स्कूल की बस में बच्चे के साथ गलत काम हुआ था। सीसीटीवी फुटेज खंगाले जा रहे हैं। साथ ही साथ ये भी कहा जा रहा है कि सीसीटीवी फुटेज के साथ कहीं ना कहीं छेड़छाड़ की गई है। फिलहाल एसआईटी टीम को गठित किया गया है और इस पूरे मामले की जांच की जा रही है। तो एसआईटी को सीसीटीवी कैमरे की रिपोर्ट के आधार पर यहाँ मामले की जांच हो रही है। हालांकि यहाँ भी खबरें सामने आ रही है कि सीसीटीवी फुटेज को छेड़ा गया है, कहीं ना कहीं छेड़छाड़ हुई है, जिसके चलते यहाँ पर सबूत जुटा रही है। लेकिन ये भी खबरें सामने आ रही है कि यहाँ पर कहीं ना कहीं छेड़छाड़ देखने को मिल रही है सीसीटीवी फुटेज। हालांकि एसआईटी टीम को गठित किया गया है जो कि रिपोर्ट का इंतजार कर रही है। सीसीटीवी रिपोर्ट जो कि कैमरे जो खंगाले गए हैं उसको लेकर के बात सामने आ रही है। हालांकि आपको बता दें कि स्कूल बस में बच्चे के साथ गलत काम हुआ था और लगातार इस तरीके से जो मामले हैं कहीं ना कहीं शर्मसार कर देने वाले ये घटना हुई है, जो कि माँ बाप जो है बच्चों को अपने स्कूल भेजते हैं और स्कूल में शिक्षित करने के लिए भेजते हैं। लेकिन जब ऐसी ही घटना स्कूल में हो जाए तो ये एक दिल दहला देने वाली और एक सवालों के घेरे में ये प्रशासन आता हुआ नजर आ रहा है कि आखिर स्कूल में ही जब बच्चे सुरक्षित नहीं रहेंगे तो आखिर कहाँ बच्चे सुरक्षित रहेंगे, क्योंकि स्कूल एक ऐसा क्षेत्र माना जाता है, स्कूल एक ऐसी जगह है जहां पर माता पिता बिना संकोच किए अपने बच्चे को टीचर्स के भरोसे, स्कूल के भरोसे, प्रिंसिपल के भरोसे यहाँ पर अपने बच्चे को छोड़ करके जाते हैं और सोचते हैं कि यहाँ पर बच्चा पढ़ाई करेगा और शिक्षित होगा। लेकिन यहाँ देखने में कुछ और ही नजारा देखने को मिल रहा है। तो अब ये सवाल खड़े होते हुए नजर आ रहे हैं कि आखिर पेरेंट्स अगर बच्चे को स्कूल भेजें तो सिक्योरिटी कहाँ है, क्योंकि सिक्योरिटी पर भी एक बड़े सवाल खड़े हो रहे हैं। तो एसआईटी टीम को गठित किया गया है और यहाँ मामले को लेकर के जांच हो रही है। यहाँ पूछताछ भी हो रही है, कई लोगों से भी पूछताछ हुई है। तो एसआईटी टीम को सीसीटीवी कैमरे की रिपोर्ट का इंतजार है। तो तमाम जानकारी के लिए हमारे साथ भोपाल से कुलभूषण सक्सेना हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं, उनसे जानने की कोशिश कर लेते हैं। तो कुलभूषण, आपसे जानना चाहेंगे, जिस तरीके से खबरें ये सामने आई है कि यहाँ पर एक स्कूल में ऐसी तरह की देखने को मिली है कि स्कूल बस में बच्ची के साथ गलत काम हुआ है और ये भी खबरें सामने आ रही है कि यहाँ पर सीसीटीवी फुटेज के आधार पर जांच हो रही है, लेकिन कहीं ना कहीं इसमें भी छेड़छाड़ देखने को मिल रही है। क्या है पूरा मामला, आपसे जानना चाहेंगे कुलभूषण। देखिए, बिल्लाबोंग स्कूल की अगर हम बात करें तो जो 3 साल की बच्ची के साथ शोषण की घटना मामला सामने आया था और यहाँ पर बच्ची के साथ जो अपकृत घटना करने की कोशिश बस के कंडक्टर ड्राइवर की तरफ से की गई थी और इस पूरे मामले पे जो महिला कंडक्टर है उसकी तरफ से भी जो साक्ष्य है वो छुपाए गए थे, बच्ची के कपड़े बदले गए थे। हालांकि इस पूरे मामले पर कई और खुलासे होते हुए नजर आ रहे हैं। इसके साथ ही जो स्कूल के जो आईटी हेड हैं उन पर जो है धर्मांतरण का मामले का भी आरोप लगाया गया है। कल गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा के निवास में तमाम जो हिंदू संगठन है उन्होंने ये विरोध किया था कि इस स्कूल की मान्यता रद्द की जाए। एसआईटी का गठन मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की तरफ से किया गया था और इसको लेकर कल एक समीक्षा बैठक भी मुख्यमंत्री ने की। रिपोर्ट जो है एसआईटी ने सबमिट की है। हालांकि अभी फॉरेंसिक जांच की रिपोर्ट आना बाकी है, लेकिन ये पुष्टि हो चुकी है कि बस के अंदर ही जो है बच्ची से शोषण किया गया है, बच्ची से शोषण करने की कोशिश की गई है। हालांकि अभी सीसीटीवी के जो फुटेज है, जो साक्ष्य मिटाए गए थे, उनकी रिपोर्ट एक आना बाकी है। हालांकि जो स्कूल के प्रिंसिपल है और जो संचालक है
उनके खिलाफ पास्को एक्ट के तहत जो है एफआईआर दर्ज हो चुकी है। लेकिन यहाँ पे अगर बात की जाए तो कहीं ना कहीं इस पूरे मामले पर अब ये देखने वाली बात होगी कि क्या कुछ जो है सख्त कार्रवाई की जाती है। लेकिन आरोपी जो ड्राइवर है उसके घर में बुलडोजर चल चुका है, उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई हो चुकी है। वहीं अगर हम बात की जाए तो अब देखने वाली बात होगी कि स्कूल के जो संचालक है, जो प्रिंसिपल है, उनके खिलाफ क्या कुछ कार्रवाई होती है। लेकिन इस पूरे मामले को लेकर एसआईटी की रिपोर्ट का इंतजार है कि क्या इस पूरे मामले पर सामने निकल के आएगा। सरकार के सामने जो रिपोर्ट पेश की गई है उसमें अभी जो है बस के अंदर बच्ची के साथ शोषण करने की जो घटना सामने आई थी इसकी पुष्टि हो चुकी है। इसके साथ ही सीसीटीवी फुटेज जो कि कंप्यूटर से डिलीट किए गए थे उसके साक्ष्य होने की रिपोर्ट अभी आना बाकी है। तो इस पूरे मामले पर सख्त कार्रवाई करने के दिशा निर्देश भी जो है मुख्यमंत्री की तरफ से दिए गए थे। जैसे जैसे रिपोर्ट सामने आती जाएगी वैसे वैसे और भी खुलासे होते हुए नजर आएंगे। लेकिन तमाम जो संगठन है, जो हिंदू संगठन है, वो स्कूल की मान्यता रद्द करने के साथ साथ आरोपियों के खिलाफ जो है सख्त कार्रवाई करने की बात कहते हुए नजर आ रहे हैं। कुलभूषण, आपसे ये भी जानना चाहेंगे, जिस तरीके से जो खबरें सामने आई हैं कहीं ना कहीं ये सवाले निशान खड़े होते हुए नजर आ रहे हैं कि आखिर पेरेंट जो है जब बच्चे को स्कूल भेजते हैं तो एक विश्वास के साथ भेजते हैं, लेकिन जब स्कूल में इस तरीके से दरिंदगी सामने आ जाए तो आखिर पेरेंट्स किस पर विश्वास करें। तो ये एक बड़ा सवाल पैदा होता हुआ नजर आ रहा है। कुलभूषण, साथ ही आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि स्कूल के प्रबंधन जो है वो क्या कुछ कह रहे हैं और इस पर जो स्टूडेंट्स वहां पर मौजूद हैं उनका क्या कुछ कहना है, वो भी जरा विस्तार से बताएं कुलभूषण। देखिए, सवाल 10 तरह से खड़े होते हैं क्योंकि जब स्कूलों में बच्चों को पहुंचाया जाता है तो एक भरोसा होता है क्योंकि मासूम छोटे बच्चे होते हैं और इस तरह की जब घटनाएं होती हैं तो कहीं ना कहीं जो स्कूल के प्रबंधक हैं उनको सख्त ऐसी कार्रवाई करनी चाहिए। स्कूलों में जो सरकार प्रशासन की गाइडलाइन है उनका पालन होना चाहिए। बस में जिस बसों में जो महिला बच्चियां हैं, जो छोटी छोटी बच्चियां हैं, उनके साथ एक महिला कंडक्टर भी होना चाहिए। लेकिन जब बिल्लाबोंग स्कूल की ये पूरी घटना सामने आती है तो इस पूरे मामले को जो दबाने की कोशिश की गई, जो इस पूरे मामले के साक्ष्य है उनको छुपाने की कोशिश की गई, तो कह सकते हैं कि यहाँ पे आरोपी का साथ जो है स्कूल के ही प्रिंसिपल और जो बस की महिला कंडक्टर है उन्होंने साथ दी है। तो आखिरकार आरोपियों के साथ साथ इनके घरों में भी बुलडोजर चलना चाहिए, इन पर भी सख्त कार्रवाई होनी चाहिए क्योंकि एक मासूम बच्ची है, छोटी सी बच्ची है और इस तरह की अगर घटनाएं सामने आएंगी, इस तरह से अगर साक्ष्य छुपाए जाएंगे तो कहीं ना कहीं ये देखा सीखी का मामला हो सकता है कि अपराधियों के हौसले जो है इसी मामले को लेकर बुलंद होते हैं। और अब देखने वाली बात होगी कि आखिरकार ड्राइवर के घर में तो बुलडोजर चल चुका है, लेकिन जिस प्रिंसिपल ने, जिस संचालक ने अपने कंप्यूटर से सीसीटीवी के जो फुटेज है वो साक्ष्य मिटाए हैं, उसे डिलीट किया है। धर्मांतरण का जो मामला सामने आया है, एसआईटी की जो टीम है वो अलग अलग पूरे इस मामले पर छानबीन करती हुई नजर आ रही है। अब देखने वाली बात होगी कि जब रिपोर्ट सबमिट की जाएगी, जब मुख्यमंत्री के पास ये पूरी फाइल पहुंचेगी तो क्या कुछ एक्शन जो है संचालक और स्कूल के खिलाफ लिए जाएंगे। जी कुलभूषण, आपसे ये भी जानना चाहेंगे, जिस तरीके से अब लगातार स्कूलों की खबर सामने आ रही है, ये एक पहला कोई ऐसा मामला नहीं है बल्कि ऐसे कई मामले हैं जो स्कूल में ऐसी दरिंदगी देखने को मिली है। और लगातार आपसे ये जानना चाहेंगे कि आखिर कहां पर चूक हो रही है जो इस तरीके से लगातार दरिंदों के हौसले बुलंद होते हुए नजर आ रहे हैं। क्या पुलिस प्रशासन कहीं ना कहीं ढील करती हुई नजर आ रही है कुलभूषण? देखिए, जब तक इन मामलों पर सख्त कार्रवाई नहीं होगी, आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई नहीं की जाएगी, तब तक जो है अपराधियों के हौसले बुलंद होते हुए नजर आएंगे क्योंकि मासूम बच्चियां होती हैं, छोटी बच्चियां होती हैं और उनके खिलाफ इस तरह से जो अपराध किए जाते हैं और जो अप्राकृतिक शोषण किया जाता है, जो उनका शोषण किया जाता है, कहीं ना कहीं इस मामले में सख्त और कठोर कार्रवाई करनी चाहिए क्योंकि ड्राइवर का घर को बुलडोजर से निस्त नाबूद करने से ये नहीं कि दूसरे अपराधियों के हौसले बुलंद होंगे। जब तक ऐसे अपराधियों को निस्त नाबूद नहीं किया जाएगा, इन्हें जल्द से जल्द फांसी के फंदे पर नहीं टांग दिया जाएगा, तब तक ऐसी जो घटनाएं हैं वो सामने आती ही रहेंगी क्योंकि फास्ट ट्रैक कोर्ट में इस तरह के मामले सामने चलते हैं और फांसी की सजा अगर हो भी जाती है तो हमारे देश का जो संविधान है, जो देश का कानून है, उसके तहत
अदालत, निचली अदालत से ऊपरी अदालत तक जो है, जो आरोपी होते हैं वो एक के बाद एक याचिका लगाए जाते हैं और कहीं ना कहीं ये जो मामले होते हैं वो काफी डिले हो जाते हैं। लेकिन फास्ट ट्रैक कोर्ट में अगर इस तरह के फैसले सुनाए जाते हैं तो आरोपियों को जी कुलभूषण, इस पूरी जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका।